बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मंगल का रोज़ है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम मुकदमात की समाअत थी और उन समाअतों में कुछ अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। किस तरह से ये हुकूमत 2015 में भी यही हुकूमत थी जो इस वक्त में है, वो 2015 से 2020 तक किस तरह से आवाम को चूना जो है वो लगाती रही है। आईनी बेंच में आज इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है। एक तो उसकी जो तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज मिलिट्री कोर्ट्स केस में ख्वाजा हारिस और जस्टिस जमात मंदुखेल के दरमियान हल्की फुल्की तकरार भी हुई है। वो क्या मामला था वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे इस व्लॉग में। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर किया कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे इनकम सुपर लीवी टैक्स के हवाले से, जो केस की समाअत थी उस हवाले से। सुपर लीवी टैक्स, पहले मैं ये बता दूं कि ये था क्या। बेसिकली 2014 से 2016 के दरमियान ज़रब अज़ब का एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ था। वज़ीरिस्तान में ये ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के दौरान हुकूमत ने 2015 में जो है वो टैक्स आयद किया था। सुपर टैक्स को उसको नाम दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि इससे जो लोग डिसमिस होंगे उनको जो है वो ढूंढने में या उनके घर वालों की करने में, और अगर कोई घर उस दौरान में तबाह होता है या कोई घर खराब होता है तो उस घर को मेंटेन करने में या उस घर को रिकंस्ट्रक्ट करने में ये फंड जो है वो यूज होगा। टैक्स के नाम पर ये फंड जो है वो लिया गया था। उसके ऊपर कंपनीज ने, मुख्तलिफ कंपनीज है, तकरीबन 500 से ज्यादा जो कंपनीज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें जो है वो दायर की हैं और उन पर समातें जो अब शुरू हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच, जिसकी मैंने कल बात की थी, जिसमें पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब को शामिल किया गया था, लेकिन अब जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को उस आईनी बेंच में शामिल किया गया है। और जस्टिस शाहिद बिलाल की जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज जो है वो उस केस की समाअत की है। कंपनीज के एक वकील है मखदूम अली खान साहब, वो आज अदालत में पेश हुए और मखदूम अली खान साहब ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स अदालत को बताए। मखदूम अली खान साहब ने एक तरह से हुकूमत की जो 5 साल 2015 से लेकर 2020 तक जो उस टैक्स के नाम पर पैसा हुकूमत ने आवाम से लिया है, उस टैक्स के पैसे को मखदूम अली खान साहब ने एक तरह से जो है वो उसका पोस्टमार्टम करके रखा। उन्होंने कहा कि 80 अरब रुपए का कहा गया था, तखमीना लगाया गया था, क्या वो अभी तक जमा नहीं हुए। हुकूमत 2015 से 2015 में ये टैक्स आयद किए गए थे और ये टैक्स था और इसको सुपर टैक्स का नाम जो वो दिया गया था। मखदूम अली खान साहब जो है वो पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि सुपर लीवी टैक्स जो है वो हुकूमत ने 2015 में लागू किया था और टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब अज़ब के मुतासर इलाकों की बहाली जो है वो था, और 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स का जो निफाज है वो जारी रहा। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि नहीं मालूम कि हुकूमत ने सुपर लीवी की मद में कितनी रकम जो है वो इकट्ठी की। बारहा अदालत जस्टिस जमात मंदुखेल और दीगर जो जजेस से उनकी जानिब से सवाल किया जाता रहा कि कितने पैसे अब तक जो है वो इस टैक्स की मद में जमा किए जा चुके हैं, जिस पर फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि किसी किस्म का कोई जो है वो रिकॉर्ड इस वक्त तक मौजूद नहीं है, ना पार्लियामेंट हाउस में ना FBR के पास कोई रिकॉर्ड जो है मौजूद नहीं है। जस्टिस जमात मंदुखेल साहब ने कहा कि ऑपरेशन से मुतासर जो इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान जो है वो क्या था। मखदूम अली खान साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट जो सूबों के मुंतकिल हो चुका है, ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि जो है वो टैक्स था। और जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने फिर ये रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि क्या सुपर लीवी टैक्स का निफाज जो है वो 1 साल के लिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मदर की जानिब से जो है वो रिमार्क्स दिए जा रहे थे और फिर जो है वो जिस मंदुखेल ने दोबारा रहेगा, उन्होंने कहा कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम जो है वो इकट्ठी हुई है। फिर मखदूम अली खान साहब की जानिब से कहा गया कि वज़ीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का जिक्र नहीं है। 2015 से 2020 तक जितने बजट सेशन हुए हैं उनमें किसी एक में भी वज़ीर खजाना की तकरीर में बजट के हवाले से कोई किसी किस्म का टैक्स के हवाले से, सुपर टैक्स के हवाले से किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। फिर जो है वो मखदूम अली खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कहाँ गई है किसी को नहीं पता। इसके अलावा जो तखमीना लगाया गया था 20 अरब रुपए का, वो कहाँ गया, अब तक जमा नहीं हुए और अगर जमा हो गए तो वो कहाँ है और उसका रिकॉर्ड क्या। वो कह रहे हैं कि 2021 में ब्रेक ली गई थी, 2022 से दोबारा इस चीज को शुरू किया गया, तो क्या 80 अरब रुपए अगर पूरे हो भी गए तो उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए। अच्छा, केस की समाअत के इख्तिताम पर जो है वो रज़ा रब्बानी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, और वो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, रज़ा रब्बानी साहब रोशनम पर आए और उन्होंने ये कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि सुपर टैक्स जब एक मरतबा लगाया जाता है। जस्टिस समीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि एतराज ये है कि कौमी मजमूई फंड से रकम जो वो सूबों की रजामंदी के बगैर खर्च जो है वो कैसे हो सकती है। अच्छा, यहाँ रज़ा रब्बानी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है मुसलसल अमल में है, और क्या उस पर जब मखदूम अली खान साहब ने रज़ा रब्बानी साहब की बात को क्रॉस करके कहा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी 2020 में जो खत्म हुई थी
जिस पर जसपाल मंदोखेल साहब ने कहा कि सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासिरीन की बहाली के लिए जो है वो था, और हकीकत यह है कि दहशतगर्दी का हर रोज हमें सामना करना पड़ता है। अ, वकील रजा रब्बानी साहब की जानिब से कहा गया कि मुतासरीन दहशतगर्दी के खात्मे के नतीजे जो है वो बेघर हुए थे, और ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए थे और बेघर लोग किन इलाकों से जो है वो हुए थे। अच्छा, अब इसका एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि कल मैं इसका जो रिकॉर्ड है कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड मिल जाए, और किन किन इलाकों में बहाली, किन इलाकों की बहाली हुई है और बहाली के लिए खर्च किया गया है, ये जो तफसलात है थोड़ी बहुत, ये मैं अदालत के सामने जो है वो कल रखूंगा। आज दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जो है वो था, और वो था फौजी अदालतों में सिविलियन केस ट्रायल के हवाले से। उस केस में आज ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब पे अपने दलाइल दिए हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने अदालत को बताई हैं। ख्वाजा हारिस साहब बेसिकली अदालत को इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो है वो सलमान अकरम राजा साहिब और जो है वो उजैर भंडारी साहब ने जो दलाइल दिए थे, वो दलाइल उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर दिए थे, और वो दलाइल आइन या उस आइन की पासदारी उन दलाइल से नहीं हो रही। ख्वाजा हारिस साहब अदालत को इंसिस्ट करने की कोशिश करते रहे कि वो दलाइल गलत थे, लेकिन उसी केस में जो है वो जस्टिस जमाल खमंदो-खेल और ख्वाजा हारिस के दरमियान जो है वो हल्की फुल्की तकरार भी हुई। ख्वाजा हारिस साहब एफबीएली से मुतालिक जो है वो केस पढ़ रहे थे, तो उस पर जस्टिस जमाल खमंदो-खेल साहब ने कहा कि ये दलील जो है वो दी गई है कि एफबीएली केस में 1962 की आइन शिक 6 की ज़ेली शिक 3A पर जो है बहस हुई है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि एफबीएली केस में जो है इस पर बहस हुई थी। उस पर जस्टिस जमाल खमंदो-खेल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप संजीदगी से जरा इस केस को पढ़िए, इस केस में ऐसा मेंशन नहीं है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि उसमें मेंशन नहीं है, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ ऐड की। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं जो बात करूँ, फिर उन्होंने जो पैरा पढ़ रहे थे रेलिवेंट वही उन्होंने मुकम्मल किया, और उसके बाद वो चीज़ मेंशन थी जो ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे। फिर जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने, फिर जब वो ठीक साबित हुआ, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा था। बहरहाल समाअत के इख्तिताम पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं, अगर मेरे अल्फाज से मैं थोड़ा सा लाउड हो गया था, तो मेरी खफकी पर जो है माजरत चाहता हूँ। जस्टिस जमाल खमंदो-खेल साहब ने कहा कि अगर मेरे अल्फाज से आपको खफकी हुई है, तो मैं उसको माजरत चाहता हूँ। उस पर जस्टिस जमाल खमंदो-खेल साहब ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैं, हमारे पश्तों में एक मिसाल है कि अगर बर्तन पड़े हुए हों तो वो खड़कते ज़रूर हैं। उस पर जस्टिस जो है वो सैयद अली साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए जस्टिस खमंदो-खेल की बात पर। उन्होंने कहा कि मुहावरा यूं है कि जब बर्तन टकराते हैं तो फिर जो है वो आवाज़ होती है। ख्वाजा हारिस साहब ने आज केस के इख्तिताम पर ये कहा, उन्होंने कहा कि काबिल सताइश है कि अदालत जो है वो इस केस को इतनी जो है वो बारीकी से देख रही है, और इतने मोहतात अंदाज में इस केस को देख रही है। और ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं जो कभी भी इस केस से, मैं कभी भी किसी भी केस से हटकर जो बात नहीं करता। जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि आप जो है वो हमारे सीनियर हैं। बहरहाल अब इस केस की समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी की गई है, और कल ख्वाजा हारिस साहब जो है वो रिबटल पे, यानी कि जवाब पे अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। उम्मीद है कि ये केस जो है वो इस हफ्ते में, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ बात कर लेंगे पार्लियामेंट हाउस की भी। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका इजलास था, और इस मुश्तरका इजलास में जो हालात देखने में आए, वो अपोजिशन, एक दफ़ा हमें ये नज़र आया कि अपोजिशन वाकई ही अपोजिशन है। गो कि अपोजिशन में इस वक्त जो है वो ग्रुपिंग है, लड़ाई चल रही है, लेकिन एहतजाज के मामले पर तमाम अपोजिशन के जो लोग हैं वो हमें एक साथ ही जो है वो नज़र आए, और एहतजाज हुआ, इतना भरपूर एहतजाज हुआ कि आसिफ अली जरदारी जो सदर मुमलिकत हैं, उनका सिर्फ खिताब था, एक निकात एजेंडा था उनका खिताब भी, लेकिन उनको खिताब करना भी नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खिताब किया। इनफैक्ट कुछ लोग जो घर में बैठ कर टीवी चैनल्स पर सुन रहे थे, उनको समझ भी नहीं आया कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा क्या। मरियम नवाज साहिबा कल मौजूद थी, वज़ीर आला आसिम मौजूद थे, वज़ीर आला बलोचिस्तान मौजूद थे, अली अमन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। अब ये है कि आज भी पार्लियामेंट का इजलास, और आज भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती जो सूरत हाल है वो देखने में नजर आई है। कल इंशाल्लाह जो कुछ होगा उसके अपडेट जब आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।